जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक ऐसी सीरीज जो राजस्थान के अंदर क्वेश्चन की श्रृंखला, ऐसे क्वेश्चन जो विगित परीक्षा में पूछे गए हैं, उसकी सीरीज को चालू करने जा रहे हैं। जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। क्वेश्चन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। वह लोक नाट्य जिसमें ना पानी, ना रंग, ना गुलाल होता है, उसका आंसर है कादरा भूतरा की सवारी, नहाण महोत्सव, हरवड़ गायन या भवाई लोक नृत्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नहाण महोत्सव। नहाण महोत्सव है वो ना पानी, ना रंग और ना गुलाल से खेला जाता है और कोटा में नहाण महोत्सव मनाया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भील स्त्रियों द्वारा घर से बाहर गए पति को किस गीत के द्वारा संदेश भेजती है? आंसर बताइएगा दोस्तों। सुवटिया, ओलियू, पपैयो, मोरिया। तो भीलनी स्त्रियां घर से बाहर गए पति को सुवटिया गीत के माध्यम से संदेश भेजती है। इसके अलावा ओल्यू राजस्थान की परंपरा में बालिका की विदाई के समय घर की औरतों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उसे ओल्यू कहते हैं। जबकि पपैया लोकगीत पपैया पक्षी को इंडिकेट करते हुए गाया जाता है और इस गीत के अंदर विरानी अपने प्रेयसी को उपवन में आकर के मिलने की प्रार्थना करती है, जो आदर्श दाम्पत्य प्रेम का परिचायक है। जबकि मोरिया लोकगीत ऐसा लोकगीत है जिसमें एक ऐसी बालिका की व्यथा है जिसकी सगाई तो हो चुकी है परंतु विवाह में देरी है, तो उसको इस मोरिया लोकगीत के माध्यम से उसकी व्यथा का वर्णन किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी कला संस्कृति में किसने राजस्थान के लोकगीतों को राज्य की आत्मा कहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के लोकगीतों को जिसको राज्य की आत्मा कहा है, ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थानी लोकगीतों को राज्य की आत्मा कहा है। निम्नलिखित में से वह लोकगीत जिसे रजवाड़ी गीत कहा जाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रजवाड़ी गीत केसरिया बालम है। केसरिया बालम रजवाड़ी लोकगीत है, जबकि पंचीड़ा लोकगीत राजस्थान के अंदर माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा रचित लोकगीत है। जबकि प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस हमारा चैनल है जिसके अंदर वीडियो अपलोड किए जाते हैं राजस्थान जीके से संबंधित। आप हमारे चैनल पे बने रहें। और रात को एक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, जिसके माध्यम से क्वेश्चन की श्रृंखला भी चलती है। उस क्वेश्चन की श्रृंखला में भी आप टेस्ट दे सकते हैं। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है? रसिया गीत राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में अलवर भरतपुर क्षेत्र के अंदर गाया जाने वाला गीत है। ध्यान रहे दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो आजकल क्षेत्र विशेष पर पूछे जाते हैं वह है रसिया लोकगीत। जालोर के ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री को जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का वह नृत्य यानी ढोल नृत्य जिसको प्रकाश में लाने वाले राजस्थान के एक मुख्यमंत्री है
मारवाड़ के या जोधपुर के श्री जय नारायण व्यास, जिन्होंने इस ढोल नृत्य को प्रश्रय प्रदान किया। और जय नारायण व्यास मारवाड़ प्रजामंडल के नेता थे, जो एक अच्छे डांसर थे और जिन्होंने बम्बई से अखंड भारत नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। इस प्रकार राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री, और जय नारायण व्यास निर्वाचित भी मुख्यमंत्री है और मनोनीत मुख्यमंत्री भी है। इस प्रकार जय नारायण व्यास ने जालोर के ढोल नृत्य को प्रश्रय प्रदान किया था। पादरला गांव किस क्षेत्र की जन्मस्थली माना जाता है? पादरला गांव, जो कि 13 ताली नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है, क्योंकि 13 ताली नृत्य को यहाँ के पादरला गांव के मांगी बाई ने अपने जेठ गोरमदास से इस नृत्य को सीखा था। तो पादरला गांव 13 ताली लोक नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है, जबकि भवाई नृत्य राजस्थान के गुजरात क्षेत्र में, जो एमपी से जुड़ा हुआ है, उसमें गाया जाता है। जबकि गरबा राजस्थान का ऐसा नृत्य है जो होली के अवसर पर पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। कालबेलिया जनजाति है, जिन कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य को एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। बाईपास के द्वारा आप बता सकते हैं कि कालबेलिया लोक नृत्य बा से बागड़िया, ई से इंडोनी, प से पणिहारी और स से संकरिया। इस प्रकार से बाईपास के द्वारा कालबेलिया जो जनजाति है उसके नृत्यों को, जो जनजातीय नृत्य है, उनको अपन याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस के अंदर ये लोगो है और इसके अंदर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, राजस्थान का एकीकरण। ये राजस्थान का एकीकरण बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझा करके इसके अंदर इस चैनल पर जा कर के राजस्थान के एकीकरण का आप वीडियो देखें और इसको देख करके आप राजस्थान के एकीकरण को पूर्ण रूप से बहुत ही आसान शब्दों में समझ सकते हैं। तो इसको आप देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद। 4 बैत लोक नाट्य लोक गायन परंपरा का निर्वहन होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। 4 बैत लोक नाट्य या लोक गायन की परंपरा का निर्वाह कहाँ होता है? तो आंसर बताइएगा आप। डीग, टोंक, भीनमाल या झालावाड़। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 4 बैत लोक नाट्य का निर्वहन टोंक में होता है। टोंक के अंदर 4 बैत लोक नाट्य का निर्वहन किया जाता है। नेक्स्ट, बिंदोरी लोक नृत्य का संबंध है राजस्थान के किस जिले से? ये क्षत्रिय लोक नृत्य है जो जिसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ध्यान रहे दोस्तों, बिंदोरी लोक नृत्य का संबंध राजस्थान के झालावाड़ जिले से है। तो क्षत्रिय लोक नृत्य के अंदर बिंदोरी। भीलवाड़ा में नाहर नृत्य का आयोजन किसके शासनकाल से चला आ रहा है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? बताइएगा इसका आंसर। कौन से मुगल बादशाह थे जिसके शासनकाल में बिंदोरी नाहर नृत्य का आयोजन किया जा रहा है? तो नाहर नृत्य मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल से चला आ रहा है। नेक्स्ट, ये जिज्ञासा कोचिंग क्लासेज की एक पोस्ट है। इस पोस्ट के माध्यम से क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, ऋषभदेव का मेला किस प्रकार से आयोजित होता है, इसके अंदर तिथियों सहित मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है। आप पोस्ट पर जा कर के जो भी क्वेश्चन राजस्थान जीके या भारतीय इतिहास से संबंधित डाले जाते हैं उन क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करें और चैनल पर बने रहें।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फतेह फतेह उद्घोष किस नृत्य में बोला जाता है? तो ध्यान रहे, फतेह फतेह उद्घोष जसनाती संप्रदाय के द्वारा जो अग्नि नृत्य किया जाता है, उस अग्नि नृत्य में फतेह फतेह उद्घोष को बोला जाता है। ध्यान रहे, ढोल नृत्य जालोर का क्षेत्रीय नृत्य है। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित है? आंसर बताइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है कांकरोली। कांकरोली नाथद्वारा राजसमंद जिले में है, जो कि टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना राजस्थान में स्थित है। कमर पर पहना जाने वाला आभूषण है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कमर पर कौन सा आभूषण पहना जाता है? सटका, हाकर, तुलसी या फीणी? तो ध्यान रहे दोस्तों, कमर पे सटका आभूषण पहना जाता है। सटका जो आभूषण है वो कमर पर पहना जाता है। ओका, नोका और गुणा क्या है? ओका, नोका और गुणा त्योहार है या आभूषण है या सिंचाई परियोजना है या गोबर की आकृति है? ओका, नोका, गुणा गोबर की आकृतियां हैं, जो कि राजस्थान के अंदर चेचक होने पर घर की दीवारों पर बना करके ओका, नोका, गुणा गोबर से आकृतियां बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस की कला संस्कृति के चैप्टर पर मैंने एक एकादशियों का क्वेश्चन बनाया है। एकादशियों पर वीडियो बनाया है। राजस्थान में जितनी भी एकादशी है उसको किस तरीके से आपको याद करना है, उस याद करने के तरीके को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। आप इसी क्रम में इस एकादशियों के क्वेश्चन को याद करें, चैनल पर बने रहें। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ है? तो राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग ब्यावर में स्थापित हुआ था और ब्यावर की स्थापना 1850 में कर्नल डिक्सन ने की थी। एक क्वेश्चन और मैं आपको ओरली बताता हूँ कि जिस प्रकार से ब्यावर की स्थापना 1850 में कर्नल डिक्सन ने की थी, इसी प्रकार से झुंझुनू की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई है? तो ध्यान रहे दोस्तों, झुंझुनू की जो स्थापना है वह 1450 ईस्वी में मोहम्मद खां पठान के द्वारा की गई है। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों में भित्ति चित्र किस नगर में बनाए गए हैं? तो भित्ति चित्र चूरू, अजमेर, जोधपुर या बीकानेर? ध्यान रहे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भित्ति चित्र राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र के अंदर जो बनाए जाते हैं। उनके जो कलाकार हैं उनको उस्ताद नाम से जाने जाते हैं। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली, पक्षियों को जो महत्व देने वाली चित्रशैली है वो राजस्थान के किस क्षेत्र की है? तो ध्यान रहे दोस्तों, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली राजस्थान के बूंदी शैली है। बूंदी शैली जो पक्षियों को चित्र देती है, जबकि चावंड शैली राजस्थान के अंदर उदयपुर में सबसे पहले चावंड शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप के समय में हुई थी। यानी राजस्थान में विधिवत चित्रकला की जो शुरुआत है वो चावंड शैली से होती है और चावंड शैली के अंदर सबसे पहले महाराणा प्रताप के द्वारा चित्रशाला या चित्रों को बनाए गए थे। सब्सक्राइब करें और इस चैनल को जो जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस 36 के नाम से है उसके अंदर बने रहें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान में महिलाएं सौभाग्य के प्रतीक के रूप में किस आभूषण को पहनती है? तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की महिलाएं जो सौभाग्य के प्रतीक के रूप में जिस आभूषण का प्रयोग करती है उस आभूषण का नाम है बोड़ला। बोड़ला आभूषण जो कि सिर पर राजस्थान की महिलाएं धारण करती है, जो सौभाग्य के प्रतीक के रूप में पहना जाता है। गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, सुनिएगा। गवरी लोक नृत्य जो राजस्थान की कौन सी जनजाति से संबंधित है? गरासिया, कालबेलिया, कंजर या भील? बताइएगा कमेंट करके दोस्तों, इसको बताइएगा कि गवरी लोक नृत्य मूलतः किस जनजाति का है। तो ध्यान रहे दोस्तों, गवरी लोक नृत्य भील जनजाति से संबंधित है। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में विशेष रूप से मारवाड़, जहां पर घुड़ला नृत्य किया जाता है। राजस्थान में 10 दिन चलने वाला यह त्यौहार घुड़ला, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी कि शीतला अष्टमी से शुरू होकर के गणगौर तक चलने वाला यह त्यौहार राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, जिसका नाम है घुड़ला। जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस के इस चैनल पे हमने शॉर्ट्स वीडियो कुछ अपलोड किए हैं। उन शॉर्ट्स वीडियो को आप देखें। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जिसके अंदर शॉर्ट वीडियो बता करके आपको पूरा प्रश्न याद करने के लिए बता दिया जाता है। तो आप इसको सुने और ध्यान रहे दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से ज़्यादा सुनना और उसके ऊपर मनन करना, उसी से आपकी मेमोरी में स्थायी रूप से जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीछामेड़ा उदयपुर किस नदी का उद्गम स्थल है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान के उदयपुर के अंदर ऋषभदेव के पास बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित पीछामेड़ा नामक स्थान, जो कि सोम नदी का उद्गम माना जाता है। इस सोम नदी का उद्गम राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले में ऋषभदेव के पास बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित पीछामेड़ा नामक स्थान से होता है। जबकि कांतली सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। जबकि बांगा, जो कि जयपुर में बैराठ की पहाड़ियाँ, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में बैराठ की पहाड़ियाँ, जबकि बेड़च नदी का उद्गम उदयपुर में घोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। ध्यान रहे, जोड़बीड़ बीकानेर। आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो तंग धोती पहनी जाती है, उस तंग धोती का क्या नाम है? नांदा, ढेपाड़ा, नेसाई या फूंदड़ी? ध्यान रहे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ढेपाड़ा। ढेपाड़ा जो कि आदिवासी पुरुषों द्वारा तंग धोती पहनी जाती है, उसे ढेपाड़ा कहते हैं। इस चैनल पे आप बने रहें। जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस, जिसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बताइएगा, नागौर, पाली, सिरोही या जालोर? नक्की झील सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन।
क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी देने वाली ये नक्की झील जो कि सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। झुंझुनू, सीकर, धौलपुर या भरतपुर? तो राजस्थान के गुड़गांव नहर जो कि यमुना के पास दिल्ली के अंदर ओखला नामक स्थान से निकाली गई है, जो राजस्थान के भरतपुर जिले में सिंचाई करती है। फोलरी आभूषण पहना जाता है, तो ध्यान रहे दोस्तों, फोलरी मारवाड़ी में कहते हैं पोलरी। ये पोलरी आभूषण किसके द्वारा और कहाँ पहना जाता है? बाजू में, हाथ की उंगली में, पैर की उंगली में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रहे, राजस्थान के अंदर महिलाओं के द्वारा पैर की अंगुलियों में जो आभूषण पहना जाता है उसको फोलरी कहते हैं। जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।